तो ये देखो इधर, ये कौन सा हो गया बेटा, ए हो गया, या फिर A1 कह दूंगा मैं इसको। ये क्या हो जाएगा अगला, A2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, इसके बाद A4 आता, 5 आता, पर पता नहीं कौन सा है, इसका पता नहीं है, तो ये क्या है, क्या है ये, मैंने आपको बताया जो दे रखा उसी का सूत्र लगाना होता है, लेकिन उससे पहले अपने को डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, और डी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है, 15:1/2, 15 से ही 1/2। पहले इसको सही करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, सही। तो सही कैसे करते हैं, देखो 15 को 2 से गुणा करना है, 15 दूनी 30, 30 को 1 में ऐड कर दो, कितना हो गया 31 बटे नीचे वाला कैसे के, A2 कितना आ गया 31 बटे माइनस A1 कितना है 18 बटे। ठीक है, अब एलसीएम लेने का बहुत ही जेन्युइन तरीका है अपना। कैसे करते हैं, 2 को 1 से गुणा करो भाई, इसको 1 से गुणा कर दो, कितना आ गया एलसीएम, 31 को 1 से गुणा करो, कितना आ गया 31 आ गया। 18 को 2 से गुणा करो 36, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस, तो माइनस का 30। समझ में आया क्या, पहले इसको इससे गुणा कर लो एलसीएम आ जाएगा, फिर इसको इससे गुणा कर लो, फिर इसको इससे करो, मल्टीप्लाई कर लो। समझ गए क्या, तो देखो 36 में से 31 निकालेंगे अपन, -5 बटे, बच्चों ये क्या आ गया अपने पास, डी आ गया। अब अपने को निकालना है an के फॉर्मूले से पद निकालने, पद मतलब n निकालना है, तो an का सूत्र लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an कितना है बेटा, माइनस का 47, a कितना है बच्चों 18, प्लस n कितना है पता नहीं, n अपने पास नहीं है, और d कितना है -5 बटे 2, आधे हिंदी में आधे इंग्लिश में। देखो 18 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो -47 की तरफ आएगा, क्योंकि संख्या संख्या को एक तरफ करेंगे अपन, तो माइनस का 18 हो जाएगा इधर आगे। यहाँ पर क्या बचा n-1, और इसके गुणा में कौन है 5, और डिवाइड में कौन है 2। 18 और 47 को जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 60, माइनस का 65। ठीक है, अब देखो बेटा एक बार अपने काम करते हैं भाई, भाग में कौन है 2 है, गुणा में कौन है, नीचे वाला भाग में, ऊपर वाला गुणा में होता है। ठीक है, ब्रैकेट के बाद गुणा वाला कहां जाता है, भाग वाला, प्लस वाला, माइनस वाला, तो गुणा में कौन जाएगा जो भाग में, और नीचे कौन आ जाएगा, समझ में आया। जब इक्वल की उस तरफ जाता है तो यहाँ पर क्या बचेगा n-1, और यही बचेगा। देखो माइनस से माइनस कट गया, 13 को 5 से काटा 13, 13 को 2 से गुणा किया 26, बराबर क्या बचा बेटा n-1, माइनस का 1 है, इधर आएगा तो संख्या को संख्या की तरफ करेंगे, तो 26 की तरफ आएगा -1, तो प्लस का हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा अपने 27 आ गया अपने पास n। ओके बच्चों, देखो इस एपी में, इस एपी का अपने को एक पद बताना है, क्या बताना है, एक पद बताना है कि -150 है या नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि कोई पद, कोई n 150 होगा या नहीं होगा। तो अपन कैसे बताएंगे वो पद, अपन निकाल के बताएंगे, क्या निकाल के बताएंगे, वो पद निकाल के बताएंगे। अपन ढूंढेंगे इस क्लास में राहुल ताबियार है कि नहीं है, फिर बताएंगे। इस क्वेश्चन में अपन n ढूंढेंगे, फिर बताएंगे कि 150 है या नहीं है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है, an होता है तो अपने क्या निकालना है, अब लगाओ फॉर्मूला वापस से देखो, तो an इक्वल a प्लस n-1 और d। an कितना है बच्चों माइनस का 150, इक्वल a कितना है प्लस n कितना है पता नहीं एक बार के लिए, और d कितना है माइनस का 3 है। -150 की तरफ कौन आएगा 11 आएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा n-1 और -3, तो कितना हो जाएगा बेटा -161 हो गया। मल्टीप्लाई होता हुआ कहां जाता है, कहां जाएगा ये, -3 को डिवाइड में भेज दूं मैं, ये गुणा में था इसके, तो माइनस से माइनस कट गया, मैंने काटा इसको, इससे नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा,
आप डिवाइड करके देख लो, नहीं कटेगा ना। तो यहां पर क्या है, चलो मैं डिवाइड कर देता हूं, तो कितना आएगा, 5 1 1 3 2.6, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। यहां पर क्या है, n-1, इसको तरफ भेजूंगा मैं, तो 53.6 से प्लस 1 यहाँ पर n, तो ये कितना हो जाएगा 54.6 इक्वल n। तो बेटा हो सकता है क्या n ऐसा 150 आया क्या, नहीं आया ना, तो ये नहीं होगा, अपन लिखेंगे अतः -150 इस एपी का एक पद नहीं होगा, समझ गए। देखो उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद, जैसे मैं बोलूं पदों, वहां पद का मतलब क्या होता है, मैं बोलूं 5वां पद तो आप बोलोगे सर A5, मैं बोलूं 25वां पद तो आप बोलोगे सर A25, मैं बोलूं 10वां पद तो आप बोलोगे, ये बोलोगे ना। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या बोला, 31वां पद, यानी कि A31 अपने को निकालना है, ठीक है। जिसका 11वां पद हमें क्या दिया गया, A11, कितना हो 11वां पद, कितना हो 38 हो, कितना हो, और 16वां, 16 का मतलब क्या हो जाएगा, A16, वो कितना हो, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि अपन ने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा है भाई। मैंने आपको बोला है वहां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एक कम डी होता है, a प्लस एक कम डी होता है ना। जैसे मैं बोलूं a10 का सूत्र क्या होगा, a प्लस, मैं बोलूं A11, a प्लस 10d, a प्लस एक कम डी, इससे एक कम डी, 11 है तो 10, यहां पर 10 है तो 9, समझ गए ना, ये सूत्र होता है। तो मैंने आपको बताया है जो दिया गया है उसी का सूत्र आपको पहले लगाना है। तो बच्चों पहले अपने पास क्या है, A11, ठीक है। तो मैं करूंगा प्रश्नानुसार, A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A11 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 10d। A11 कितना दे रखा अपने को, 38, कितना है 11 का मान, बराबर a प्लस 10d, ठीक है। समीकरण 1 बन गया, समझ गए क्या। अब बात करेंगे अगले की, 16 है, तो A16 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 15d, ठीक है। A16 कितना अपने पास, a प्लस 15, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना, ये समीकरण आ गया। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अब अपन काम करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटाने, ये विलोपन विधि का नाम दे दिया अपन ने उस चैप्टर में इसको, लेकिन यहां पर क्या करें अपन, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो एक कौन सा है, या फिर 2 में से कर लो, बड़ा इजी रहेगा, आप कोई भी कर सकते हो। तो 2 कौन सा है, 73 है, इक्वल a प्लस 15d, और एक कौन सा अपने पास 38, इक्वल a प्लस कितना है 10, नीचे वाले सभी का साइन उल्टा कर देते, घटा रहे हैं ना अपन, माइनस कर रहे हैं ना, तो नीचे वाले को माइनस कर देंगे, उल्टा साइन कर देंगे, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ए से एक कट गया, इसमें से निकालो 13 में से 8 गया तो 5, 6 में 3 गया तो 3, ठीक है। देखो बेटा यहां पर 15 में से 10 निकाल दो, 15d में से 10d निकाल दो, 5d बचेंगे, कितने बचेंगे, ठीक है। देखो 5 गुणा में है डी के भाग में जाएगा 35 के, तो 35 के भाग में कौन जाएगा 5, तो डी का मान कितना जाएगा बच्चों 7, डी आपके पास आ गया, ठीक है। अभी अपने पास डी आया, और डी और ए होता है तो अपन जो भी चाहे वो पद निकाल सकते हैं। अब ए और निकालेंगे अपन, तो डी का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे अपन, अपने पास 2 समीकरण है, 1 और 2, तो डी का मान बताओ कौन से में रखूं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा अपना, ये रहा 38
इक्वल ए प्लस 10 गुणा डी का मान कितना है बेटा 7। तो 38 इक्वल ए प्लस कितना हो गया 70 हो गया। दिख रहा है क्या यहाँ पे नीचे तक आ रहा है यहाँ पे यहीं आ रहा है लास्ट। अब देखो इसको मैं यहां से आगे कर देता हूं यहां कर दूं यहां कर देता हूं आगे वहां से यहां ठीक है। तो क्वेश्चन दिखना चाहिए 38 इधर कौन आएगा देखो यहाँ पर प्लस का है 70 संख्या की तरफ आएगा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या है बच्चों ए है 70 में से 38 निकालेंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का है क्योंकि बड़ा वाला किसका है 70 बड़ा है ना वो माइनस का है। दिख रहा है दिख तो रहा है ना ये तो हो गया कमान आ गया ठीक है। अब अपन निकालते हैं इसको होने के बाद अब कौन सा निकालेंगे अपने को जो चाहिए वो निकालेंगे 31 निकालेंगे 31वां पद वो अपने को निकालें। इसको मिटा देता हूं मैं ठीक है मैं यहीं पे निकालता हूं। देखो एक चीज का सूत्र क्या होता है एक कम डी। बताओ बेटा ए कितना है अपने पास माइनस का 32 है प्लस 30 गुणा डी कितना है अपने 7। तो माइनस 32 प्लस कितना आ जाएगा ये देखो 7 के 21 210 आ जाएगा। कितना जाएगा 210 210 में से आपको निकालना है 32 निकालो बताओ कितना आएगा 8 10 में 3 गया तो 7 और कितना हो गया 178 178 आ जाएगा 31 टर्म 31वां पद कितना आ जाएगा 178 ठीक है। एपी में पद कितने हैं और पद का मतलब क्या होता है एन होता है भाई एन। तो यहां पर कितना है जो मैं लिख लेता हूं दिया है वो क्या दिया है एन कितना है अपने पास यहाँ पे 50 है ठीक है बच्चों। और क्या दिया है तीसरा पद तीसरे पद का मतलब क्या होता है ए3 क्या होता है ए3 अपने पास कितना 12। अंतिम पद का मतलब होता है एल। देखो एल फॉर लास्ट है एल फॉर लास्ट है देखो लेकिन दोनों फॉर्मूले का सूत्र एक ही होता है बच्चों ये ध्यान रखना आप एल बोल दे यानी कि लास्ट पद बोल दे या फिर एन बोल दे बात एक ही है। समझ गए क्या ओके। अंतिम पद कौन सा होता है एन ही होता है एन को ही अपन अंतिम पद बोल सकते हैं समझ गए। तो ये दोनों का सूत्र एक ही होता है। तो अपने पास दो चीजें आ गई यहाँ पे क्या आ गई दो चीज एक तो क्या आ गया ए3 आ गया और एक आ गया एन या फिर एल और हमें निकालना क्या है A29 क्या निकालना है चलो अपने जो दिया गया उसका सूत्र लगाते हैं। पहले क्या दिया गया है A3 दिया गया है A3 का सूत्र क्या होता है यहां लिख देता हूं मैं A3 का सूत्र होता है बताओ क्या होता है A प्लस या आपको ऊपर लिखना है प्रश्नानुसार प्रश्न ठीक है। बताओ A3 कितना है 12 A प्लस 2D ये समीकरण आ गया कोई दिक्कत है क्या। अब बात करते हैं जो दिया क्या है ये L बोल सकते इसको L भाई अंतिम है तो L बोल दो बराबर A प्लस n माइनस 1 और ओके कोई दिक्कत है नहीं है ना। L कितना है 106 और A कितना है पता नहीं है n कितना है 50 है माइनस 1 और D का D समझे। देखो 106 बराबर A प्लस 49 हो जाएंगे 50 में से एक निकाले 49 हो जाएंगे तो 49 और D समीकरण आ गया 2 समझे। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे क्या करेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर हटाने पर नहीं घटाने पर ठीक है बच्चों। तो दो कौन सा है 106 बराबर प्लस 49 डी सेकेंड वाला कौन सा है 12 इक्वल A प्लस 2D कितने डी
क्या करेंगे, घटा रहे हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, इसमें से निकालेंगे 12 तो कितने आ जाएंगे 94 आ जाएंगे। इक्वल कितना बचा, देखो 49 में से 2 निकालो 47 कितने आएंगे डी। गुणा में कहा जाएगा 94 के भाग में जाएगा 47 47 तो ये आ जाएगा बच्चों 2 कितना आ जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया। अब डी का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान, डी का इसमें समीकरण 1 में रखने पर द वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। डी में रख, इसमें रख देते हैं एक में, बताओ क्या है 12 बराबर ए प्लस 2 इंटू डी कितना है बताओ 2 है, ठीक है। तो 12 बराबर ए प्लस 2 दूनी 4 हो गए, 4 किधर भेजूंगा 12 की तरफ तो कितना जाएगा माइनस का जाएगा भाई, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो अपने पास एक का मान कितना जाएगा 8, एक का मान कितना जाएगा। अब क्या निकालना अपने को, अपने को निकालना है यहाँ पे 29वां पद निकालना है, क्या निकालना है, तो यहां निकाल देता हूं मैं भाई। 29वां पद निकालने सूत्र क्या होता है, ए प्लस इससे कम डी 28 डी, ठीक है। बताओ बेटा ए 29, ए कितना अपने पास 8 प्लस 28 गुणा डी कितना है 2, तो कितना आएगा 8 प्लस 28 को 2 से गुणा करेंगे 56 आ जाएंगे, बराबर कितना आएंगे 64। समझ गए क्या, बिल्कुल सीधा सा है। अगर आपने इससे पहले वाला किया तो ये भी हो जाएगा। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यानी कि अपने क्या इधर का यहाँ पे दिया है, लिख देता हूं पहले साथ साथ, दिया है वो, यानी कि तीसरा पद कितना है, पहले वाला तीसरा 4 और 9वां यानी कि A9 वो कितना है -60, ठीक है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, पूछ क्या रहे कौन सा पद, इसको पता किसका नहीं है, पद का पता नहीं है, किसका पता नहीं है, पद का पता नहीं है, ठीक है। तो ये शून्य क्या हो गया, यहाँ पे शून्य क्या हो गया, 0 क्या हो गया, अपने से क्या पूछ रहा है कौन सा पद, इसको पता नहीं है पद का, एन का पता नहीं है, तो शून्य क्या हो गया एन हो गया, समझे, ये बात इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो 0 है, पहले अपन क्या निकालेंगे ए और डी निकालेंगे, ओके। चलो बच्चों देखो प्रश्नानुसार, प्रश्ना बात करते हैं बेटा। A3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d, कितना A3 और इक्वल a प्लस, समीकरण बन गया, सारे क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं। अगला A9 का बात करेंगे, देखो A9 फॉर्मूला क्या होता है 8d होता है। A9 कितना है -8 इक्वल a प्लस 8d, ओके। समीकरण आ गया, कोई दिक्कत, समीकरण 2 में से 1 में से जो आपको अच्छा लगे उसमें ले लो। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे समीकरण 2 में से एक, समीकरण 1 घटाने ये सभी में सेम प्रोसेस चल रही है, समीकरण बनाओ उसमें से घटा दो, समझिए। तो 2 वाला कौन सा है -8, क्या लिख देता हूं या नहीं लिखेगा, क्या लिख देता हूं ना, -8 बराबर a प्लस 8d, इसमें से क्या निकालेंगे एक वाला समीकरण 4 प्लस का 4 है, 4 बराबर a प्लस 2d है। क्या करेंगे नीचे वाले के साइन बदलेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ओके। ए से कट गया, माइनस का 8 और माइनस के 4 बताओ कितने हो गए, माइनस के 12, माइनस के 4 और माइनस के 8 ये हो गए माइनस के 12। माइनस माइनस जुड़ते हैं, क्या होते हैं जुड़ते हैं, लेकिन साइन किसका आएगा
माइनस का। 8 में से 2 निकालो, देखो प्लस के 8 में से माइनस के 2 निकल जाएंगे तो प्लस के 6 डी बचेंगे। ठीक है, माइनस के 12 के भाग में कौन जाएगा? 6। तो डी का मान कितना जाएगा बच्चों? माइनस का 2 इक्वल डी। डी कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। आ रहा समझ में? अब ए निकालेंगे तो डी का मान, किसका मान? डी का मान बताइए कौन सा रखना है? एक में रखने। तो समीकरण एक कौन सा है? 4 इक्वल ए प्लस 2 इंटू डी कितना आया? माइनस का 2 आया। ठीक है, 4 इक्वल ए का ए, देखो प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस को माइनस से गुणा करो, माइनस 2 गुणा 2 4, 4 इधर आएगा तो 4 प्लस 4 बराबर ए। तो ए का मान कितना आ गया बच्चों? अब क्या निकालना है अपने पास? क्या दे रखा है? अब अपने को पद निकालना है। पद किससे निकालते हैं अपन? ए एन से निकालते हैं। यहाँ मिटाते हैं उसको वापस में, यहाँ पे वापस कर देता हूं मैं, इसको मिटा दूं ऊपर से। अब अपने क्या निकालना है भाई? ए एन से एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एन का मान कितना अपने पास? 0 है, और ए कितना है? 8 है, प्लस एन का पता नहीं अपने को, और 1। डी कितना है? माइनस का 2 है। 8 को इधर भेजूंगा मैं 0 की तरफ तो माइनस का 8 हो जाएगा। 2 गुणा में कहा जाएगा भाई? ब्रैकेट से बाहर होता है वो, सारे गुणा में होते हैं, तो कहा जाएगा? इसके भाग में जाएगा माइनस का। यहाँ पर क्या बचेगा? एन माइनस 1। तो माइनस से माइनस कटेगा, कितना आ गया? 4। तो 4 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस 1। एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 बराबर एन। एन का मान आ गया 5। ठीक है, यानी कि इसका 5वां पद है वो शून्य होगा। 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 कुछ याद आया क्या? कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर। उसकी माँ की आयु से 3 वर्ष अधिक है। समझ गए ना? तो बच्चों देखो 17वां पद कौन सा पद है? प्रश्नानुसार। बातें मत करो, ध्यान समझना। प्रश्नानु 17वां पद का मतलब क्या होता है? A17 और उसके 10वें पद से उसके कितना अधिक है? ये 7 अधिक है। कितना अधिक है? ये ज्यादा है। क्या करना है बेटा? बराबर करना है। ज्यादा कौन है? कितना ज्यादा है? इससे 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? इससे 7 ज्यादा है, तो अपने को बराबर करना पड़ेगा। इसके पास ज्यादा है तो इसको भी दो। इसके पास मान लो 10 ज्यादा थे तो इसको भी 10 दे दो, बराबर हो जाएंगे। इसके पास 4 तानसेन ज्यादा थी, इसको 4 तानसेन और दे दो, कितने जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसके पास कितने पद ज्यादा थे? 7 अधिक ज्यादा थे। 7 अधिक थे यहाँ पे, तो इसको क्या करूंगा मैं? 7 अधिक कर दूंगा, 7 और दे दूं तो बराबर हो जाएंगे। अब क्या करना है बच्चों? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 16D। समझ गए? देखो यहीं पे सारा काम हो जाएगा। इक्वल ए प्लस इसका क्या होता है? 9D प्लस 7। बराबर में सेम चीजें कट जाती है, ए से ए। यहाँ पर क्या है? 16D। इसकी तरफ कौन आएगा? 9D आएगा। इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा बच्चों? 16 में से 9 निकालो, 7D। कितने डी? 7 का है, गुणा में कहा जाएगा? 7/7 कितना आ जाएगा? डी का मान 4 अंतर कितना हो जाएगा? कितना सीधा क्वेश्चन? अब 1 नंबर का ही तो होगा, तो 2 नंबर लेगी इसका। रख दे।